Hello dear students. Now our today's topic is blood vessels. आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ब्लड वेसल्स, जो ऑलरेडी आप लोग बचपन से पढ़ रहे आ रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल लेवल. Now here you should know a branch of biology. A branch of biology which deals with study of blood vessel is called as angiology. You call that branch as angiology. Angiology is a branch of biology which deals with study of blood vessels. And these blood vessels in our body, in human being, it is a part of circulatory system. और एक किसका पार्ट है ह्यूमन बीइंग में? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. एंड इन ह्यूमन बीइंग द सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 मेजर टाइप. और ये ब्लड वेसल्स कितने टाइप की है? There are 3 major type. Name of one blood vessel is called arteries. Name of one blood vessel is called arteries. Name of one blood vessel is called vein. And name of one blood vessel is called capillaries. How many type of blood vessels are present in our body? In our body, 3 major type of blood vessels are present. One is called arteries, one is called vein, and one is called capillaries. Now, all these 3 vessels, blood vessels, which is nothing but a type of pipeline in our body, जो कि अपने बॉडी में क्या है, एक प्रकार की पाइपलाइन है, और उस पाइपलाइन के थ्रू अपने बॉडी में ब्लड क्या होगा, फ्लो होगा. Now come to first one related to arteries. When you observe arteries, the characteristic feature of arteries is these blood vessels carry blood from heart to various parts or organs of the body. Means artery को आप ध्यान में रखिए, artery means away. एक ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को अवे लेके जाएगी, दूर लेके जाएगी. दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज आर्टरी. वेन को ध्यान में रखिए, वापस एक ऐसी ब्लड वेसल विच डिस्ट्रीब्यूट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू हार्ट. ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड का आर्टरी के द्वारा, अब वो जो ब्लड पहुंच गया है हर टिश्यूज में, हर ऑर्गन में, वो ब्लड को वापस हार्ट में लेके आना वो किसकी जवाबदारी रहेगी? वेन की जवाबदारी रहेगी. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2 बायोलॉजिकल टर्म्स आर्टरीज एंड वेन्स वी कैन डिस्टिंग्विश. आर्टरी यानी अवे लेके जाना, दूर लेके जाना हार्ट से, और वेन से वापस उस ब्लड को हार्ट में लेके आना. दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज आर्टरीज एंड वेन्स. तो व्हेन यू ऑब्जर्व दी आर्टरीज इन डिटेल, ठीक है, आर्टरीज के अगर डिटेल में देखेंगे, they branch into arteriole and further into fine capillaries. Arteries जो है they branch into different arterioles. They branch into different arterioles and then fine branches will develop, and you call that fine branches as capillaries. This is first characteristic feature of artery. Second one, they normally carry oxygenated blood. इसकी जवाबदारी है कि नॉर्मली ये ऑक्सीनेटेड ब्लड ही कैरी करता है. नॉर्मली कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, बट फ्यू एक्सेप्शन इज देयर. नॉर्मली इट कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट वन आर्टरी इज देयर विच कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एंड यू कॉल दैट आर्टरी एज पल्मोनरी आर्टरी. और उस आर्टरी को क्या बोला गया है? पल्मोनरी आर्टरी, जो सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है क्या करेगा? कैरी करेगा. ठीक है, ये ऑलरेडी अपन ने इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़े. थर्ड कैरेक्टर फीचर, व्हेन यू ऑब्जर्व द आर्टरीज, दे आर डीप सिचुएटेड इन द बॉडी. दे आर डीप सिचुएटेड इन द बॉडी. डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी. दे आर डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी एक्सेप्ट ए फ्यू. लेकिन कुछ आर्टरीज ऐसी है जो स्किन सरफेस पे आपको अवेलेबल मिलेगी. ठीक है, एंड यू कॉल दैट आर्टरी एज रेडियल आर्टरी विच इज जनरली यूज टू मेजर आवर ब्लड प्रेशर. सेकंड वन इज ब्राकियल आर्टरी. ठीक है, एंड वन इज फ्यूमोरल आर्टरी. एंड वन इज फ्यूमोरल आर्टरी. ये ऐसी 3 स्पेशली आर्टरीज है. दे आर यूजुअली सिचुएटेड डीप इन द बॉडी एक्सेप्ट few like radial artery and femoral artery which are superficially situated, which are superficially located.
which are superficially located. This is one of the most characteristic feature. Now when you observe the anatomy of artery, जब आप आर्टरी की एनाटॉमी स्टडी करोगे, इंटरनल स्टडी करोगे by taking a transverse section. Now come to next topic called anatomy is studied by taking transverse section of artery. You will notice that some basic difference are there in arteries as well as in vein. Arteries और vein में आपको कुछ basic difference दिखेंगे when you study its anatomy. When you take a transverse section of artery, you will notice that under transverse section, which is a muscular pipe-like structure inside the body, it gets distinguished into three layers. कितने पार्ट में डिस्टिंग्विश हुआ है? तीन लेयर में डिस्टिंग्विश हुआ है. The outermost layer is called tunica externa. The outermost layer is called tunica externa. Middlemost is called as tunica media, and innermost is called as tunica interna. इस प्रकार how many layers are there? When you observe the wall of artery and vein, three layers are there: tunica externa, tunica media, and tunica interna. Even tunica externa is called as tunica adventitia. Or you may call tunica interna is also described as tunica adventitia. MCQ आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपको एक और नाम मिलेगा. Tunica externa is called as tunica adventitia. When you observe the diagram by taking a transverse section, you will notice that this is a tube-like structure. ठीक है, this is hollow tube-like structure. In this hollow tube-like structure, the outermost layer is there. This is the outermost layer of artery. This outermost layer is called as tunica externa. When you observe this layer, outermost tunica externa, the characteristic feature is it is thick. The characteristic feature of this outermost layer is it is thick, tough layer, which is made up of collagen fiber. जो कैसे बना हुआ है? Which is made up of collagen fiber. Which is made up of collagen fiber. When you observe the middlemost layer, so this is outermost layer, draw it, made up of collagen fiber, and it is thicker. Now when you observe the middlemost layer is called tunica media. This is middlemost layer which is called tunica media. Label it. This is tunica media. And when you observe the characteristic feature of this tunica media, it is made up of smooth muscle. ये कैसे बना हुआ है? Tunica media जो है it is made up of smooth muscle. It is made up of smooth muscle. This is first characteristic feature. It is elastic layer. Second characteristic feature is it is a type of elastic layer. This is second characteristic feature. And thick, और क्या है? थोड़ा सा thick है. Made up of arterial wall pulsatile. जो कैसे बना हुआ है? Arterial wall pulsatile से बना हुआ है. Now the innermost layer, it is circular. It is made up of circular muscles. So here you may prepare a circular muscles. These are all circular muscles which are present in the middle layer of artery and vein. This middle layer is called as tunica media. Now come to innermost layer. The innermost layer is called as tunica interna. Innermost layer को क्या नाम दिया जाएगा? Tunica interna. So when you observe this tunica interna, this is the innermost layer, and you call this innermost layer as tunica interna. Label it. This one is tunica interna. ठीक है? When you observe this tunica interna, it is single layered. The characteristic feature of tunica interna is it is single layered. The characteristic feature is it is single layered. Second one, it is compact and made up of endothelial cell. ये काफी compact है
और काय से बना हुआ है? एंडोथेलियल सेल से बना हुआ है. It is compact and made up of endothelial cells. And that endothelial cells forms a squamous epithelial layer. और वो endothelial cells का क्या बनाता है? Squamous epithelial layer बनाता है. Inside the tunica interna. ये देखिए, these are all squamous epithelial cell, and you call that squamous epithelial cell as endothelial cells. So this is detailed surrounding the, and in the middle there is a space, and that space is called as lumen. और मिडल में स्पेस है और उस स्पेस को क्या बोला जाएगा? लुमेन. थ्रू विच ब्लड गोज, जहां से ब्लड क्या होगा? पास होता है. दिस स्पेस इज कॉल्ड लुमेन, फ्रॉम विच ब्लड पासेस, जहां से ब्लड जो है कैरी होगा, अवे होगा. अवे होगा मीन्स हार्ट से पूरे बॉडी में, पूरे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होगा. यू कॉल दैट एरिया एज आर्टेरियल लुमेन. ठीक है. दिस आर्टेरियल लुमेन हैव नो वॉल्व्स. ये आर्टेरियल लुमेन में वॉल्व्स नहीं है. These arterial lumen have no valves, and blood flows rapidly. और इसके अंदर से जो blood flow होता है, that blood flows always rapidly, and high pressure. blood का flow जो है rapid होता है and under high pressure. These are the characteristic feature of TS of artery. When you compare this artery with vein, जब आप artery को vein से compare करोगे, तो vein में आप देखोगे वेन भी आपको स्पेरिकल राउंडेड शेप का मिलेगा अंडर ट्रांसफर सेक्शन, इन विच द आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोला गया है. ये आउटरमोस्ट लेयर हो गया, विच यू कॉल ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका एडवेंटिशिया. दिस इज आउटरमोस्ट लेयर, वेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर. देन व्हेन यू ऑब्जर्व द मिडलमोस्ट लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया. This is middlemost layer which you call tunica media, which is less thicker as compared to artery. Artery में देखिए काफी thickness थी यहाँ पर tunica media में, और vein में देखो उसकी thickness जो है काफी कम है, less है. This is middlemost layer. ये outermost layer हो गया. This one is middlemost layer, and innermost there is called ट्यूनिका इंटरना. और अंदर में सबसे इनर लेयर जो है उसका नाम क्या रहेगा? ट्यूनिका इंटरना, विच इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड वॉल इज देयर, एंड दिस सिंगल लेयर्ड वॉल कैरी एंडोथेलियल सेल्स विच इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल. दीज आर ऑल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल. ड्यू टू लेस थिकर मिडल लेयर ट्यूनिका मीडिया, द लुमेन इन वेन इज मच वाइडर. इसका लुमेन जो है काफी वाइडर है, काफी बड़ा है, जबकि आर्टरी का जो लुमेन था वो थोड़ा स्मॉलर था. दिस आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन. ये कुछ बेसिक डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स में. इतना क्लियर हो गया? तो ये डायग्राम था वेन का, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ वेन. दीज आर द टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व दिस डिफरेंस इन आर्टरीज एंड वेन, अपन डिस्टिंग्विश करेंगे आगे आर्टरीज और वेन का. दिस वेन पजेस वॉल्व्स. वेन्स में क्या रहता है? वॉल्व रहते हैं. वॉल्व रहने के थ्रू ब्लड का जो फ्लो है वो इजीली हो पाएगा, एंड दे आर सुपरफिशियली ऑन स्किन सरफेस. और हमेशा ये कहां रहेगा? स्किन सरफेस पे रहेगा. ठीक है. रेगुलर इंटरवल के ऊपर में वॉल्व्स है, एंड दीज वेन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड. और वेन्स भी क्या करेगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है. ठीक है. इट ऑलवेज कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट वन वेन इज देयर कॉल्ड पल्मोनरी वेन. सिर्फ एक ही वेन है पल्मोनरी वेन जो क्या कैरी करती है? ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है. दिस वेन्स आर ऑलवेज थिन वॉल्ड, प्रैक्टिकली इनइलास्टिक. ये इनइलास्टिक है एंड कोलैप्सिबल है. हेंस शोज लो ब्लड प्रेशर. इसलिए इसमें यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है क्या रहता है? काफी कम रहता है. दिस इज अगेन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेन. When you observe the capillaries, when you observe the third part called capillaries, it has major function in our body. Capillaries की बात करो तो capillaries जो है अपने body में major function adopt करता है. The word capillaries was discovered by a scientist called Marcella Malpighi. It is first studied by a scientist called Marcella Malpighi. It is first studied by a scientist called Marcella Malpighi. ठीक है. Capillaries are smallest microscopic blood vessels in the body.
कैपिलरीज की बात की जाए तो कैपिलरीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैपिलरीज इज दे आर स्मॉलेस्ट in our body. Second characteristic feature, these are always microscopic. These are always microscopic. Third characteristic feature, these capillaries has no muscular wall. Capillaries में कोई muscular wall जो है नहीं है. These capillaries have no muscular wall. Fourth characteristic feature, when you observe these capillaries, they have no muscular wall. एंड इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, और इसकी वॉल जो है सिर्फ एक ही लेयर से बनी हुई है. एंड नेम ऑफ दैट सिंगल लेयर वॉल इज कॉल्ड एंडोथेलियल. और वो सिंगल लेयर वॉल जिससे कैपिलरीज बनी हुई है, यू कॉल दैट लेयर एज एंडोथेलियल लेयर और एंडोथेलियल सेल्स मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, एंड दैट सिंगल लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एंडोथेलियल सेल्स. कैपिलरीज कनेक्ट. कैपिलरीज किसको कनेक्ट करती है? दिस कैपिलरीज गेट कनेक्ट विथ आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स. Capillaries get connect with arterioles and venules. This is again one of the characteristic feature of capillaries. Capillaries हमेशा बॉडी के अंदर में arterioles को और venules को कनेक्ट करती है. And they are always permeable to water and small molecules only. और हमेशा permeability शो करती है water को और छोटे छोटे small molecules को. This is again one of the characteristic feature. And they always help in exchange of metabolic. कैपिलरीज का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? दे ऑलवेज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मेटाबोलाइट्स इन बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड. टिश्यू फ्लूइड और ब्लड में जो भी मेटाबोलाइट्स को एक्सचेंज करवाना हो, वो सब एक्सचेंज कौन करवाता है? कैपिलरीज करवाता है. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सचेंज वेसल्स. इसलिए कैपिलरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सचेंज वेसल्स. Capillaries are also called as exchange vessels because they are helpful to exchange the metabolites in between tissue fluid and blood. Now, when you observe these blood vessels called arteries, veins and capillaries, they also need blood. इनको भी blood चाहिए so that they survive. Otherwise, they get dry. इसमें desiccation हो जाएगा. लेकिन arteries, veins और capillaries को भी blood supply होता है externally so that they survive. Means the blood vessels receive blood supply by vasa vasorum. कौन सप्लाई करता है इसको ब्लड? द ब्लड इज सप्लाइड बाय वासा वेसोरम. ये ध्यान में रखिए, वासा वेसोरम. वासा वेसोरम एक ऐसा ट्यूब है, एक ऐसा ब्लड सप्लायर है जो किसको ब्लड सप्लाई करेगा? ब्लड वेसल्स को. द ब्लड वेसल रिसीव्स ब्लड सप्लाई बाय वासा वेसोरम. ठीक है. लोकेटेड इन द वॉल ऑफ लार्जर ब्लड वेसल्स. और कहां लोकेटेड है ये ब्लड वेसल्स? जो लार्ज साइज का ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल्स के ऊपर वासा वेसोरम लोकेटेड है, सो दैट इजीली ब्लड इज सप्लाइड टू आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. दिस इज डिटेल्स रिगार्डिंग ब्लड वेसल्स. इन अवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस ए डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या डिस्कस करेंगे? आर्टरीज और वेन्स में डिस्टिंग्विश डिफरेंस डिस्कस करेंगे, सो दैट हियर ए एंजियोलॉजी टॉपिक वी गेट कंप्लीटेड. Study of branch of biology which deals with study of blood vessels is called as angiology.